बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के ज़रिए मुख्तलिफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनती रहती हैं। प्लांट्स के पास कोई मखसूस सिस्टम नहीं है उसको रिमूव करने के लिए। वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है, मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट करता है इस इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को खारिज करने के लिए या स्टोर करने के लिए। ओके, excretion is the removal from the organism's body of waste substances produced during cellular metabolism. Plants do not have any set excretory system, so getting rid of waste often involves storing in substances, e.g., calcium oxalate tannins in some plant tissues, passing it out onto leaf surfaces, e.g., salts or diffusion, e.g., oxygen and CO2. Because salts are so removed, excretion also serves the important function of phosphorregulation, which maintains homeostasis. यहाँ पे हम ब्रीफली देखेंगे कि वेरियस मेथड्स यूज बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, जो प्लांट के अंदर बनती हैं, वो अपने स्टोमेटा और लेंटिकल्स के ज़रिए खारिज करते हैं। स्टोमेटा उसकी लीफ की लोअर सरफेस पे होते हैं और लेंटिकल्स जो हैं वो प्लांट की बाग के ऊपर होते हैं। ओके, plant stored solids in the old xylem and in leaves, peeling off bark and falling off fruits by secreting waste in the form of gums and resins. तो ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि रबर सेप जो है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट जो है वो एक्सक्रीट कर रहा है, रेजिन्स निकल रहे हैं, गम्स निकल रही हैं और सॉल्ट्स निकल रहे हैं, एक्सेसिव सॉल्ट्स लीफ की सरफेस से एक्सक्रीट हो रहे हैं और लीफ की सरफेस से एक्सेसिव वाटर वेपर्स जो हैं वो एक्सक्रीट हो रहे हैं ग्लूटेशन की सूरत में। ओके, एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, जो गैसेस हैं फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जो है, वाटर वेपर्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और रेस्पिरेशन की सूरत में प्रोड्यूस हो रही है CO2। तो ये जो एक्सेसिव गैसेस हैं ये डिफ्यूजन के ज़रिए जो हैं कि बॉडी से निकलती हैं। ऑन वुडी स्टेम्स लेंटिकल्स आर द ओपनिंग्स आर पोर्स इन द लेयर ऑफ bark which is impervious to gases or water. Oxygen and CO2 can diffuse out through these lenticles as long as there is a concentration gradient for the waste. तो ये आप डायग्राम में देखें, बार्क और बार्क में बहुत छोटे पोर्स हैं लेंटिकल्स। बार्क में से वैसे कोई चीज़ नहीं गुजर सकती, लेकिन इन पोर्स में से फिर डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस जो हैं वो एक्सक्रीट हो रही हैं। एक बहुत ही अहम मेथड एक्सक्रीशन का प्लांट में जो नज़र आता है वो लीफ फॉल है। तो प्लांट्स के जो लीव्स हैं, जो डेसिडुअस प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो सीजनली शेड ऑफ होते रहते हैं। ठीक है, तो इस सूरत अपने लीव्स के ज़रिए वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो बॉडी से खारिज करता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहले लीव्स के उतरने से पहले वो लीव्स में स्टोर हो जाती हैं और उसके बाद लीव्स जो हैं वो उतर जाते हैं। वेस्ट कंपाउंड्स आर ऑफन स्टोर्ड इन डेड हार्डवुड bark and leaves which die or fall off. तो वेस्ट कंपाउंड जो हैं वो जो है कि तने के अंदर भी, स्टेम के अंदर भी स्टोर होते हैं और इसके साथ साथ लीव्स में भी, बार्क में भी स्टोर होते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल के जो ब्रेकडाउन से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी लीव्स में चले जाते हैं। ठीक है, और ऑटम में जो लीव्स प्लांट से जो हैं उतरने हैं, उनका जो कलर है वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से तब्दील हो जाता है। और ये बात सानी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इस फिनोमिनन को।
सम अदर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो गम्स है, गम्स ooze आउट ऑफ ब्रांच और स्टेम एंड इज एक्सक्रीटेड दैट वे। और ये आप इसकी डायग्राम देख रहे हैं। ओके, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एंड ऑयल स्टोर्ड इन सेल्स। ठीक है, तो इस तरह यानी कि सेल के अंदर जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स हैं और जो ऑयल है वो स्टोर होता है। ठीक है, अब जो है ये आगे आप इसके फोटोसिंथेसिस को देख सकते हैं प्लांट्स में। फ्रॉम द डायग्राम आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये CO2 जो है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, और उस फोटोसिंथेसिस से अपने कार्बोहाइड्रेट बनाने के साथ साथ वो ऑक्सीजन भी बनाता है जो लीव से स्टोमेटा के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, तो ये यानी कि ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट excretory waste product results from photosynthesis, name it and underline it in the question. Write your answer in your notebook. Okay.